अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैर खैरियत से? अच्छा, मैंने एक ग्लॉक 43X का भी रिव्यू किया हुआ है, 17-19 सालों का किया हुआ है, और उसके अलावा मैंने एचएस प्रोडक्ट के पिस्टल्स में स्पेशली H11 का भी, जिसको हेलकैट कहते हैं, उसका रिव्यू भी किया हुआ है। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा कंपैरिजन H11 हेलकैट और ग्लॉक 43X का होना चाहिए। ऑल्दो मैं ये समझता हूँ कि 43X जो है वो सब कॉम्पैक्ट कैटेगरी में आता है और H11 जो है वो माइक्रो कैटेगरी में आता है। और अगर मैं गलत नहीं होऊंगा तो जो नया पिस्टल आया है एच एस प्रोडक्ट का, जिसको हेलकैट प्रो कहते हैं, वो सही कंपैरिजन में आता है 43X के साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी तक मुझे नहीं मालूम कि हेलकैट प्रो पहुंचा है। मैंने आज तक अब देखा नहीं है। बट स्टिल इन दोनों पिस्टल्स का थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि ऐसे हैं कि कंसील कैरी के लिए बड़े आइडियल हैं। बहुत छोटा साइज़ है इनका, बड़ा स्लीक पिस्टल है, और इनका एक छोटा सा कंपैरिजन होना चाहिए। तो एक छोटा सा कंपैरिजन क्या करते हैं। थैंक यू। अच्छा भाई, तो हम बात कर रहे थे इन दोनों पिस्टल्स की, ग्लॉक 43X और हेलकैट या H11। तो दोनों मार्केट में अवेलेबल हैं। और सबसे पहले ग्लॉक का वैसे मैं रिव्यू कर चुका हूँ, लेकिन आपको बताते हुए, फ्रंट रियर सरेशंस MOS मीन्स का मतलब आप इसमें ऑप्टिक्स डाल सकते हैं, प्लास्टिक साइड्स, और ग्रिप एंड होल्ड में बड़ा अच्छा फ्रेम जो है उसका ग्लॉक 19 की तरह है। स्लीक पिस्टल, ऑलमोस्ट 1.01 इंचेस, दो मैगजीन्स के साथ आता है, और उनकी कैपेसिटी है 10 राउंड्स ईच। दैट्स अबाउट इट। इसके अंदर एक छोटी सी यहाँ पे सिंगल स्लॉट रेल है, ट्रिगर सेफ्टी है, फायरिंग पिन सेफ्टी है, और चेंजेबल ये आपकी जो मैग रिलीज़ है। और इसके अलावा चेकरिंग इसकी दोनों जगहों पे, सॉरी, ग्रिप के ऊपर पूरी चेकरिंग हुई हुई है। सो ये तो एक ग्लॉक का छोटा सा। और इस तरीके से हम आते हैं हेलकैट या H11, जो एच एस प्रोडक्ट से डायरेक्ट आया है, दैट इज़ कॉल्ड एज H11 क्रोएशिया से जो है, और जो वाया अमेरिका हो के आया है उसको हेलकैट कहते हैं। तो फ़र्क उनका थोड़ा सा है, यहाँ पे हल्का सा सरेशंस का फ़र्क होता है। और ये है OSP वर्जन। OSP वर्जन का मतलब आप समझते हैं कि यहाँ पे इस पर प्लेट लगी है, जिसको आप रिमूव करके इसमें किसी किस्म का भी रेड डॉट जो भी आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। पिस्टल की बात करते हैं, दो मैगजीन्स के साथ आता है, एक 13 राउंडर और एक 11 राउंडर। और 13 राउंडर के साथ आप देख सकते हैं कि ग्रिप अच्छी, ठीक ठाक अच्छी ग्रिप बनती है। और 11 राउंडर के साथ क्या है, उन्होंने एक पिंकी एक्सटेंशन दी हुई है, जिससे भी आपकी ग्रिप बहुत बुरी नहीं है। मेरे ख्याल में कंसीलमेंट के लिहाज से ज़्यादा सूटेबल है पिस्टल। इसके अलावा ट्रिगर सेफ्टी है, और इसी तरीके से मैग रिलीज़ चेंजेबल है। फ्रंट रियर सरेशंस दोनों साइड पे हैं। साइड जो है वो रियर साइड नॉच है, फ्रंट जो है फाइबर ऑप्टिक है। और इसके अलावा ये है कि छोटी सी नीचे रेल्स लगी हुई हैं सिंगल स्लॉट की। अगर आप ग्रिप की बात करें तो उसके ऊपर सरेशन सी हुई हुई हैं, जो कि आपको होल्ड में जो है बड़ा अच्छा ग्रिप देती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे दोनों साइडों पे थंब के लिए, या अगर आप लेफ़्ट हैंडेड हैं थंब के लिए, और सिमिलरली राइट और लेफ़्ट साइड पे फिंगर के इम्प्रेशंस बनेंगे। सो दोनों पिस्टल्स जो हैं, अगर आप साइड बाय साइड कंपैरिजन करके देखें इनको, और इस तरीके से देखें, तो स्लाइड डिफरेंस है बैरल लेंथ में, जो कि तकरीबन 0.3 इंचज़ है। अगर आप फ्रेम की बात करें तो स्लाइटली जो है वो ग्लॉक का फ्रेम थोड़ा सा लंबा है, और ऑब्वियसली उसकी वजह से आपको एक बेहतर ग्रिप देता है। इसके अलावा अगर आप कैपेसिटी की बात करें दोनों पिस्टल्स में, तो ग्लॉक स्टैंडर्ड दो 10 राउंडर मैगजीन्स के साथ आता है। H11 या हेलकैट जो है वो एक 13 राउंडर से और एक 11 राउंडर से। सो कैपेसिटी में ऑब्वियसली ये पिस्टल ज़्यादा है। इसके अलावा उन्होंने एक मैगज़ीन इसकी जो स्प्रिंगफील्ड आर्मरी के ने बनवाई स्पेशली, वो 15 राउंडर भी आई है। सो इनकी एक प्रोप्राइटरी मैगज़ीन है जो साइड बाय साइड 15 राउंड्स आपको देती है। बहरहाल ये एक छोटा सा कंपैरिजन है इन दोनों पिस्टल्स के बारे में। ग्लॉक साल से उसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, और ऑब्वियसली परफॉर्मेंस में, रिलायबिलिटी में, हर तरीके से ग्लॉक एक बड़ा ज़बरदस्त पिस्टल है। हेलकैट H11 के बारे में ज़रूर कहूँगा कि पिछले 4-5 साल में इसने मार्केट में अपनी वैल्यू बनाई है। पाकिस्तान में भी आया 2-3 साल हुए हैं, और बड़ा पॉपुलर हुआ है लोगों में, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कंसील कैरी पिस्टल्स में बिलीव करते हैं, जो कैरी करना चाहते हैं अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए। दोनों पॉलीमर फ्रेम है, दोनों स्ट्राइकर फाइड हैं, और छोटी सी बीवर टेल दोनों की पीछे लगी हुई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इनकी प्राइस की, तो प्राइस में थोड़ा सा ग्लॉक महंगा है। अगर आप आज की मार्केट देख लें, डिपेंडिंग ऑन के MOS वर्जन है या नहीं है,
मेड इन यूएसए है या ऑस्ट्रिया है, तो 370 से लेके 390 कहीं पे 4 लाख तक करीब ही रिटेल कर रहा है। H11 की बात करूं जो क्रोएशिया का है OSP वर्जन, तो वो तकरीबन रिटेल कर रहा है 290 से लेके 310 320 तक, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ प्राइसेस कोट हुई हैं। और जो कि स्प्रिंगफील्ड आर्मरी के हेलकैट आए हैं जो उसके लोगों से आए हैं, जिसमें स्लाइट चेंजेस हैं थोड़ी सी सरेशंस की, बाकी बिल्कुल डिटो वही पिस्टल है, तो उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा तकरीबन 4 लाख के करीब है। दोनों बहुत अच्छे 9mm में बड़े अच्छे ऑप्शंस हैं पिस्टल कंसील कैरी के लिए। मैं ये कहूँगा कि अगर आपका बजट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आप इसको प्रेफर करें, और थोड़ा सा बजट स्लाइटली कम है, लाख का डिफरेंस स्ट्रेट अवे बड़ी चीज़ होती है, तो आप यू कैन गो फॉर हेलकैट या H11। इसके अलावा मैं खोल के मैंने देखा है, फायर करके दोनों पिस्टल देखे हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि जब आप 43X को फायर करते हैं तो कंपैरेटिवली आपको फेल्ट रिकॉयल कम है एज़ कम्पेयर टू H11 यूजिंग सेम काइंड ऑफ एमिनिशन। मतलब अगर मैंने 124 ग्रेन POF इसमें और इसमें दोनों में यूज़ किया है, तो इसमें फेल्ट रिकॉयल थोड़ा सा ज़्यादा है। ऑब्वियसली उसकी रीज़न ये है कि बिल्कुल छोटा सा पिस्टल है एज़ कम्पेयर टू 43X। तो ये एक छोटा सा रिव्यू था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी पिस्टल के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए।